दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग अब समुद्री तट से टकराने वाला है। यह पिछले कई सालों से समुद्र में तैर रहा था, अब ये उस धरती के किनारे से टकराने वाला है, उस समुद्र तट से टकराने वाला है, जिसके टकराने के बाद वैज्ञानिकों ने ये चिंता जताई है कि करोड़ों जान वहां पर जा सकती है। तो आखिरकार ये भीषण टक्कर होगी कैसे, और इतने साल से वो समुद्र में कैसे घूम रहा था, कैसे तैर रहा था, अब वो कौन सी वजह है जिसके कारण ये अब समुद्र तट से टकराने वाला है, और इससे पहले क्या क्या हुआ, किस किस जगह पर वो पहुंचा, और किस तरीके से उसका जो आकार है वो कितना बड़ा है, और किस तरीके से अब इस समुद्र तट से टकराने वाला है और इससे जो भारी जान माल का नुकसान होने वाला है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से नजर बना करके रखी थी कि ये आइसबर्ग जा कहां रहा है, क्योंकि ये अपने मूल स्थान से हटने के बाद, उस जगह को छोड़ने के बाद समुद्र में कई जगहों पर वो पहुंचा, कई जगहों पर वो फंसा रहा कई वर्षों तक, लेकिन अब एक बार फिर ये समुद्र तट से टकराने वाला है। और वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कि इसकी टक्कर ऐसी ना हो जैसे कि आशंका जताई जा रही है कि उसके बाद उस तट पर रहने वाले करोड़ों की जान जा सकती है। ये जो शोध है ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक खोज है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक शोध है कि ये इतना बड़ा खतरा जो धीरे धीरे समुद्र से हमारे धरती की तरफ बढ़ रहा है, ये अपने आप में बहुत ही विध्वंसकारी हो सकता है। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो A23A जो आइसबर्ग है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग कहा जा रहा है, वो कहां से निकला और कैसे और किस जगह पर वो पहुंचने वाला है, और इसके नुकसान क्या होने वाले हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों का यह दावा है कि दुनिया का जो ये सबसे बड़ा हिमखंड है A23A अब तबाही मचाने वाला है। ये दक्षिण अटलांटिक में स्थित दक्षिण जॉर्जिया और आसपास के द्वीपों से टकराने की कगार पर है। इससे इलाके की अनोखी और समृद्ध बायोडायवर्सिटी, जिसमें पेंगुइन, सील और दुर्लभ समुद्री प्रजातियां शामिल हैं, उस पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। अगर ये टक्कर हुई तो करोड़ों जानवरों की जान पर बन सकती है। यह शोध उन तमाम विश्लेषण के आधार पर है, उस विश्लेषण के आधार पर किया गया है जिसके कारण वैज्ञानिक ये समझ पाए कि इस हिमखंड के उस समुद्री तट पर पहुंचने के कारण किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं, वहां के जलवायु पर कितना नुकसान होगा, वहां के वातावरण पर कितना नुकसान होगा, वहां के जो पशु पक्षी हैं उस पर कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये तमाम चीजों को बहुत बारीक तरीके से समझने के बाद ही वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इसका बहुत ही विध्वंसकारी परिणाम हो सकता है और करोड़ों जीव जंतुओं की जान जा सकती है। तो आखिरकार ये कैसे होगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो A23A आइसबर्ग ग्रेटर लंदन के साइज से दोगुना बड़ा है। यह 1986 में फिल्कैनर रोने आइस शेल्फ से अलग हुआ था। शुरुआती दशकों में यह समुद्र तल पर फंसा रहा और धीरे धीरे पिघलता गया। 2020 में इसने दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ना शुरू किया और 2023 में पूरी तरह से मुक्त होकर फिर से यात्रा शुरू कर दी इसने। यह आइसबर्ग लगातार अपनी समुद्री यात्रा पर चलता रहा और इस दौरान उसको काफी बाधाएं मिली और उन बाधाओं में यह फंसा भी और कुछ वक्त तक उन बाधाओं के कारण किसी जगह टिका भी रहा, लेकिन उन बाधाओं को पार करते करते अब एक बार फिर ये समुद्री यात्रा पर निकला और ये एक बार फिर समुद्र तट पर पहुंचने वाला है। आइसबर्ग को टेलर कॉलम्स नामक समुद्री भंवरों से फंसा पाया गया था। ये भंवर समुद्र के नीचे की पहाड़ियों के कारण बनते हैं और आइसबर्ग को रोक सकते हैं। A23A आइसबर्ग का वजन 1 ट्रिलियन टन से अधिक है
और वो इन भंवरों से बाहर निकलने में कामयाब रहा। दक्षिण जॉर्जिया एरिया बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का एक समृद्ध केंद्र है। यह द्वीप पेंगुइन और सील की बड़ी आबादी का घर है। अगर A23A आइसबर्ग यहां टकराता है तो यह जानवरों के भोजन के लिए समुद्री क्षेत्रों तक उनकी पहुंच को बाधित कर सकता है। जी हां, जिस तरीके से जानवर समुद्र तट पर आकर के समुद्र से अपना भोजन तलाशते हैं, वहां से भोजन पाते हैं, अगर ये आइसबर्ग उस जगह पर पहुंच गया तो ये जो तमाम जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, वो अपना भोजन नहीं पाएंगे। और अगर ये आइसबर्ग वहां पे बहुत दिनों तक टिका रह जाता है तो ये तमाम जो पेंगुइन है, जो सील है, उनके लिए भूखों मरने की नौबत आ सकती है। और साथ ही वहां पर जिस तरीके से वातावरण में परिवर्तन आएगा, वहां पे जिस तरीके से मौसम में बदलाव आएगा, वो भी इन जीव जंतुओं के लिए बहुत जानलेवा साबित होने वाला है। इस बारे में दक्षिण जॉर्जिया सरकार के जहाज फारोश के कप्तान साइमन वॉलिस ने कहा कि आइसबर्ग की प्रकृति ही खतरनाक होती है। अगर ये पूरी तरह से हमें मिस कर जाए तो मैं बेहद खुश रहूंगा। ये पहली बार नहीं है जब किसी आइसबर्ग ने इस इलाके की वाइल्ड लाइफ को खतरे में डाला है। 2004 में A38B नामक एक आइसबर्ग के हिस्से ने महीनों तक दक्षिण जॉर्जिया के पास समुद्र को ब्लॉक कर दिया था, जिससे पेंगुइन और सील अपने भोजन के मैदानों तक नहीं पहुंच पाए थे। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा विध्वंसकारी परिणाम ला सकता है A23A, लेकिन कई चीजें इस पर डिपेंड करती है कि इससे नुकसान कितना ज्यादा होगा। और उसमें से एक ये है कि ये दक्षिण जॉर्जिया के आसपास वाले द्वीपों के पास, जहां पर इतने बड़े संकट की बात की जा रही है, वहां पर कितने दिनों के लिए टिकता है, या क्या वहां पर हमेशा के लिए ये फंस के रह जाएगा। अगर वहां पर हमेशा के लिए फंस के रह गया तो नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से यह लंबी समुद्र यात्रा करके यहां तक पहुंचा है, हो सकता है कि कुछ दिनों में वो यहां से भी आगे निकल जाए और एक बड़ा नुकसान होने से बच जाए। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों को तो यही लगता है कि अगर ये ज्यादा दिनों तक यहां पे रहा, महीनों तक यहां टिका रहा, तो यहां पर रहने वाले करोड़ों जीव जंतु की जान पर बन सकती है, उन्हें भूखों मरने की नौबत आ सकती है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।